बच्चे, आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये बेसिकली बॉटनी का टॉपिक है, जेनेटिक्स और हेरिडिटी का। इस टॉपिक का नाम है मेंडलिज्म। आज हम लोग जो हैं वो मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो मेंडल था ये कौन था और क्या इसकी कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। इनकी कंट्रीब्यूशन से आप इतना सा समझ सकते हैं कि मेंडल को ही हम लोग कहते हैं कि ये फादर है ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स। और अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो हैं उनका नाम है आर्कीवेलेट गैरेट। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने ही जीन के लेवल का काम किया हुआ था। सोचिए कि आज के टाइम पे हम बात करते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये वाला है, तो बच्चे का क्या हो सकता है। आज के टाइम पे हम हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। आज के टाइम पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे करेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल ना होता अगर मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट ना किया होता पीस के ऊपर। तो आज जेनेटिक्स की जितनी भी डिस्कवरी है, जेनेटिक्स की जितनी भी अचीवमेंट है, उसका जो बेस रखने वाला शख्स है डेट इज मेंडल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ था, तो यहाँ पर भी जो मैंने फोटो लगाया तो आप देख सकते हैं कि मेंडल के फोटो के साथ एक पी प्लांट दिखाया हुआ है। मेंडल ने डिफरेंट प्रिंसिपल दिए या लॉज भी दिया, उन सबको सम टोटल करके हम लोग बोलते हैं मेंडलिज्म। तो चलिए पढ़ते हैं मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि ऑस्ट्रियन के थे, 1822 को बॉर्न हुए और लाइव रहे ये 1884 तक। कहाँ ये पैदा हुए थे? इन पीजेंट फैमिली, राइट। क्योंकि ये शुरू से इतनी पुअर थे, इतने गरीब थे, इतने ज़्यादा इनके पास सोर्स इनको नहीं थी कि इन्होंने अपने एफर्ट से अपनी स्कूलिंग की थी। और लेटर ऑन चूँकि गरीबी थी तो ये एक मोंक बन गए, ठीक। और बाद में एबोट बन गए इन 1843, मतलब हेड बन गए। एबोट होता है हेड, अगस्तियन मॉन्स्ट्री ऑफ सेंट थॉमस ब्रून, ऑस्ट्रिया में। तो इनकी ज़िंदगी आप बोलो कि बड़ी लग्जरी वाली थी नहीं, एक स्ट्रगलिंग फैमिली को ये बिलोंग करते थे। स्कूल इन्होंने अपनी हिम्मत करके जैसा भी मैनेज करके ये गए। बाद में गरीबी थी तो ये एक मॉन्क बन गए चर्च वगैरह में, और फिर उनके हेड भी बन गए। फिर ये 1851 में जाते हैं टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वीना और वहाँ पर स्टडी करते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स, फॉर 2 ईयर्स। तो 2 साल तक मैथमेटिक्स को जो है स्टडी करते रहे। चूँकि ये नेचर में बड़ा ज़्यादा बिलीव करते थे तो इनका इंटरेस्ट जा गया हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? यहाँ पर हम 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन को कंबाइन करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करते हैं। 1856 से लेके 1865 तक इस पीरियड में इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गार्डन पी के ऊपर। और जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसे इन्होंने पब्लिश किया इन द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक तो बड़ा स्ट्रगलिंग से ये पढ़े और बाद में इनका इंटरेस्ट नेचुरली बात है मैथमेटिक्स में था, वहाँ पर 2 साल इन्होंने पढ़ा भी। और इन द मेन वाइल 1856 से लेके 1865 तक ये जो ड्यूरेशन है जहाँ पर ये रहते थे, वहाँ पर इन्होंने गार्डन पी का रखा हुआ था, मतलब बनाया हुआ था, और साइमल्टेनियसली उस पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे
और जो भी उनकी फाइंडिंग थी, जिसे हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, उन फाइंडिंग को इन्होंने एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में पब्लिश कर दिया। मेंडल की जो डिस्कवरी थी दैट वाज हेड ऑफ इट्स टाइम, वो अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे की बात थी, और उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकी, और तभी इनके काम को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया गया, और ये 1884 में डाइड हो गए, मतलब इनके जो है देहांत हो गया। हम लोग देखिए स्ट्रगल करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें रिकॉग्निशन मिले, एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन जिन्होंने एक ऐसी अचीवमेंट की हुई थी जिसे दुनिया को पता चला उनके मरने के बाद। इन्होंने जो काम किया था उसे रीडिस्कवर किया गया, और ये जो 3 शख्स का नाम मैं बता रहा हूँ और उनकी कंट्रीज, ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ह्यूगो डी वेरिस जो कि नीदरलैंड के थे, फिर है कार्ल कोरन जो कि जर्मनी के थे, और फिर है इरिश वान टेशरमार्क जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। और इन्होंने अपने काम को, ये जो इनका अपना काम भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो ग्रेगर मेंडल का काम था उसे रीपब्लिश किया राइट इन 1901, और इनके काम को तब सराहा गया, तब पता चला कि मेंडल एक्चुअली क्या हमें कंट्रीब्यूट करके गया हुआ है, और फिर मेंडल को क्रेडिट मिलता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आप ये सोच के रखिए कि मेंडल को ये जो क्रेडिट मिला ये उनके मरने के बाद, मरणोपरांत, पहले ऐसा क्रेडिट उनको नहीं मिला हुआ है। तो ये थोड़ी सी एनिमेशन है, थोड़ा आपको फिर से इंटरेस्ट जगाने के लिए कि मेंडल 1822 को पैदा हुए हैं। वो गार्डनिंग का शौक रखते थे, इवन बी कीपिंग का शौक रखते थे, साइंस में उनका बड़ा इंटरेस्ट था। 21 एज में वो मोंक बन गए थे। ठीक, मेंडल एंड हिज ब्रॉस लाइक कल्टीवेशन प्लांट, वो कल्टीवेशन करते, सबको इंटरेस्ट था। क्योंकि वो साइंस का था तो उसे इंटरेस्ट होता था कि ये जो प्लांट्स हैं ये अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, राइट। मेंडल ने 1857 में एक्सपेरिमेंट सेटअप कर दिया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेट किया पी प्लांट के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने 2 पी प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज को लिया, ठीक, एक जो है वो पर्पल कलर का है, दूसरा जो है वो वाइट कलर का है। पी प्लांट जो मेंडल के 2 कलर में आते थे, जैसे मैंने अभी बोला। ये थोड़ा सा दिखाया कि उनको पी अच्छे भी लगते थे कि टेस्टी हैं, जस्ट फॉर ऐसे आपको थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए। तो एनीहो इन्होंने पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन की हुई थी, पर्पल फ्लावर को वाइट कलर के फ्लावर के साथ पॉलिनेट करके, ठीक। तो मेंडल का एक्चुअली क्या था कि इसके बाद मेंडल जो है, ये जो स्लाइड है ये सेम आ चुकी है, इसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मेंडल ने एक्चुअली दिखाया था, ये मैंने इनिशियली किया, इसके आगे भी कुछ आएंगे जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मेंडल ने यहाँ पर दिखाया कि इनको किस किस फील्ड में इंटरेस्ट था, और पी प्लांट में इनको इंटरेस्ट इसीलिए आया क्योंकि गार्डनिंग का शौक था, और इन्होंने देखा कि 2 डिफरेंट प्लांट हैं जिनके कॉन्ट्रास्ट करैक्टर हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे भी, तो क्यों ना इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। याद रखिए आज के टाइम पे जो आप नॉलेज रखते हैं, उस टाइम पे मेंडल जो है वो उसका पॉइनर वर्कर है। तो मतलब आज आपको पता है पी प्लांट टाल हो सकता है, शार्ट हो सकता है, ये चीज़ें नहीं होती अगर मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता। तो आप जब मेंडल के बारे में जानिएगा तो ऐसे जानिएगा कि लेमैन, कि सोचो आपको जेनेटिक्स का पता ही नहीं है तो किस तरीके से मेंडल ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो पी प्लांट पे किया था, और पी प्लांट मतलब पायसम सैटिवम। क्यों पी प्लांट के ऊपर किया था? क्योंकि ये इजिली ग्रो हो जाते हैं और इजिली मेंटेन भी रहते हैं। दूसरा, नेचुरली सेल पॉलिनेशन होती है। क्यों होती है नेचुरली सेल पॉलिनेशन? क्योंकि इनमें जो है वो मेल और फीमेल
दोनों के ही स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, राइट, जिसे हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, या फिर बोलेंगे उसे मोनोएशियस। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में होंगे, जिसे हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं या फिर मोनोएशियस भी। ये एक एनुअल प्लांट है, राइट। देयरफॉर बड़ी सारी जनरेशन को स्टडी किया जा सकता था विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेंडल को कॉन्ट्रास्ट करेक्टर चाहिए थे। वो देखना चाहता था कि अगर लंबे प्लांट को छोटे प्लांट के साथ मैं हाइब्रिडाइजेशन करवा दूं तो अगली जनरेशन कैसी पैदा होगी। अगर इस कलर के फ्लावर वाले प्लांट को दूसरे कलर के फ्लावर वाले प्लांट के साथ मैं क्रॉस पॉलिनेशन करवा दूं तो नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी। अब कॉन्ट्रास्ट करेक्टर का फ़ायदा ये रहता है कि हमें एक रेफरेंस मिल जाता है ना। तो अगर सेम कलर के ऊपर सेम साइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तब हमें कोई इतना कंक्लूजन नहीं मिलता। कॉन्ट्रास्ट का फ़ायदा रहता है, जहाँ गोरा या काला बच्चा कैसा होगा, या लंबा या छोटा बच्चा कैसा होगा, है ना। इसी तरीके से इसने कॉन्ट्रास्ट करेक्टर को चूज़ किया हुआ था, और पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर काफ़ी ज़्यादा होते थे। इन्होंने 7 करेक्टर के ऊपर फोकस किया, और वो 7 करेक्टर जो थे, पहला था फ्लावर का कलर, राइट, कि कलर ऑफ फ्लावर कौन सा होगा, या तो पर्पल या फिर वाइट। स्टेम की लेंथ क्या होगी, या टाल होगी या शॉर्ट होगी। तो देखिए क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है। फ्लावर की पोजीशन क्या होगी, या वो साइड पे लगा होगा और यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पे लगा होगा, टॉप पे। सीड का कलर क्या होगा, या वो येलो कलर का होगा या फिर ग्रीन कलर का होगा। सीड की शेप क्या होगी, या वो राउंड होगा या फिर रिंकल होगा। पॉड का कलर क्या होगा, जब वो ग्रीन कलर का होगा या फिर येलो कलर का होगा। और पॉड की शेप क्या होगी, राइट, मैं यहां से थोड़ा दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, या तो इनफ्लेटेड होगी या फिर कंस्ट्रिक्टेड होगी। तो आप देखिए ये जो करेक्टर्स हैं, ये वाले जिनको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सारे डोमिनेंट ट्रेड। कैसे पता चला इनको डोमिनेंट ट्रेड, मैं आगे जाके बताऊंगा। और ये जो करेक्टर थे ये रिसेसिव है। तो अब मेंडल के दिमाग में था कि भाई डोमिनेंट है, कुछ ऐसे होते हैं कि जब उसके साथ दूसरे वाले को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करें तो एक ही एक्सप्रेस करता है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं करता। तो उसके इसने प्रिंसिपल दिए हुए हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि मेंडल ने जब इनके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो मेंडल ने बोल दिया था कि भाई ये जो करेक्टर हैं जो हमने इधर येलो से मार्क किया हुआ है, जो अंडरलाइन किया है, ये सारे डोमिनेंट हैं, और ये जो ब्लू से किए हुए हैं ये सारे रिसेसिव हैं। लेकिन शुरू में मेंडल को नहीं पता था। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, बेस्ड ऑन दैट मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाला था, राइट। आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इजिली अंडरस्टैंड कर सको। मेंडल को इस चीज का नहीं पता था। तो मेंडल ने पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसने पर्पल और वाइट की पॉलिनेशन करवाई। तो अगर पहली जनरेशन पर्पल बन रही है तो उसने बोला कि भाई पर्पल वाला डोमिनेंट है, ठीक। पहले नहीं पता था, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद इस कंक्लूजन में आया हुआ था। तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया था, वैसे तो ये स्लाइड ही, ये जो फोटो है मैंने इंटरनेट से ली हुई है, लेकिन ये बच्चों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब मेंडल का वर्किंग मेथड क्या था। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया था, और उसकी सक्सेस मेथड के ऊपर डिपेंड करती थी जो उसने अडॉप्ट किया हुआ था। मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए हुए थे। अब देखो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होता है वो वाला प्लांट जिसमें सारे जीन जहाँ डोमिनेंट वाले होंगे जहाँ रिसेसिव वाले होंगे। अब वैसा प्लांट कैसे क्रिएट होगा, सेल्फ पॉलिनेशन करके, राइट। तो मेंडल ने क्या किया था, एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी से टोटली 100% जो है वो अलग रखा, और क्रॉस पॉलिनेशन का जो चांस बनता था वो रोक के रखा, राइट। तो ये बात की फिगर है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहला क्या था, अगर एक फ्लावर है
जिसमें मेल वाले और फीमेल वाले जो हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और दूसरे में भी ये है, तो इसने इंश्योर किया कि इसको मैं पॉलीथीन से कवर कर देता हूँ ताकि इसके एंथर इसी के स्टिग्मा के ऊपर जाए, इसके वहाँ पर रीच ना हो सके, राइट। तो इसने इंश्योर क्या किया हुआ था कि भाई अगर इसके एंथर इधर आएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी, ये पी प्लांट अलग है, ये पी प्लांट अलग है, तो फिर जीन की मिक्सिंग होती रहेगी। तो मैं इनको अलग कर देता हूँ, इससे सेल्फ पॉलिनेशन करता जाऊँगा, उससे क्या होता है जीन प्योर हो जाते हैं, राइट। तो इसने फिर एक प्लांट ले लिया जिसमें आके आप कह सकते हो कि डोमिनेंट वाले करेक्टर थे, और दूसरा प्लांट ले लिया जिसमें रिसेसिव वाले करेक्टर थे, राइट। अब ये दो प्लांट के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब देखिए जब आपके पास एक स्टैंडर्ड हो कि मेरे पास एक डोमिनेंट का है दूसरा रिसेसिव का है, तो अब आपको ये भी पता है कि जब मेल और फीमेल एक ही में होगा तो मैं चाहता हूं कि मैं दो अलग प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं। तो मैं क्या चाहूंगा कि सेल पॉलिनेशन ना हो। पहली कंडीशन थी मैं सेल पॉलिनेशन चाहता था, राइट, ये पहली कंडीशन है कि मैं खुद चाहता हूं कि सेल पॉलिनेशन हो। क्यों हो सेल पॉलिनेशन? क्योंकि मुझे प्योर प्लांट चाहिए। लेकिन जब प्योर प्लांट बन गए, ये मेरे पास आ गया, अब मैं सेल पॉलिनेशन नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सेल पॉलिनेशन होंगे तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट है वो मुझे समझ नहीं आएगा, वो मुझे करेक्टर सारे जो है आगे पीछे हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि भाई कुछ करेक्टर इधर से आए और इसके पास जाएं और कुछ करेक्टर इधर से इधर जाएं। एनी हो जैसा भी एक्सपेरिमेंट हो, इनकी अपनी की सेल्फिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब इधर से इधर वो है नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इधर से इधर का एंथर नहीं जाना चाहिए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए क्या किया गया कि एक प्लांट के एंथर को काट दिए गए। जैसे ये सीजर दिखाई हुई है तो इसके एंथर को काट दिया गया। जब इसके एंथर को काट दिया गया, नेचुरली है इस एंथर से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो स्टिग्मा के ऊपर नहीं जा पाएंगे, और दूसरे प्लांट्स के एंथर को, मतलब जो दूसरे फ्लावर के एंथर को इसके ऊपर ट्रांसफर करवाया गया। तो इससे चीज इंश्योर की गई कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, जब भी हो क्रॉस पॉलिनेशन हो। और क्रॉस पॉलिनेशन से क्या निकल के बाहर आता है? हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो इससे हमें जो चीज इंश्योर होती थी वो इंश्योर एक ही चीज थी कि हम लोग भाई हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं। तो याद रखना ये दूसरी कंडीशन थी। तो पहली कंडीशन मैं फिर से आपको बता देता हूं कि मेंडल ने सेल्फिंग करवाई प्योरिटी गेन करने के लिए। जब सेल्फिंग हो गई और मेंडल के पास दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट करेक्टर आ चुके थे, राइट, कि ये वाले और ये वाले, तब मेंडल ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इससे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया। मेंडल ने ऑल अवेलेबल टेक्निक यूज की टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन बाय अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन। ठीक, तो इनिशियली जब प्योरिटी गेन करनी थी तो क्रॉस पॉलिनेशन को रोका गया। ही अडॉप्टेड कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ताकि उसके रिजल्ट को देखा जाए कि बच्चे देखो जीनियस कौन मेंडल कैसे बना। वो इसीलिए कि उसने सिर्फ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए, उस एक्सपेरिमेंट में कितने सीड प्रोड्यूस हुए, उस सीड के कौन से प्लांट कैसे उगे, उनके करेक्टर कैसे थे, उनको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके रखा। और आप जब इस मेंडल के प्रिंसिपल पढ़ोगे तब आप एनालाइज करोगे कि वो मैथ कहाँ पर काम आया। अगर मैथ मेंडल को नहीं आता होता, अगर ही वॉज नॉट वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो मेंडल अपने प्रिंसिपल या लॉ नहीं दे पाता। अब यहाँ पर मैंने प्योरिटी की बात की हुई है, तो प्योरिटी का मतलब जैसे होमोजाइगस, इसका मतलब दो आइडेंटिकल अलील। आज के टाइम पे आपको पता ही है कि एक करेक्टर के लिए मिनिमम बोलूँगा कि दो अलील होते हैं, कईयों में तो मल्टीपल अलील भी होते हैं, ब्लड ग्रुप हो गया, स्किन कलर हो गया, लेकिन मिनिमम दो आइडेंटिकल अलील होते हैं। तो कहता है होमोजाइगस में दोनों अलील प्योर होंगे, जहाँ वो डोमिनेंट होंगे जहाँ फिर रिसेसिव होंगे। और हेट्रोजाइगस
में दोनों अलील डिफरेंट होंगे। ये देखिए, एक डोमिनेंट वाला, एक रिसेसिव वाला, तो हम इनको हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं, हेटेरोजाइगस को। तो पहले जो मेंडल ने सेल्फिंग की थी इस केस में, तो मेंडल ने इंश्योर किया था कि प्योरिटी हो, जहाँ वो टाल हो, जहाँ फिर वो डवार्फ हो, राइट। तो ये मेंडल का पहले का कंसेप्ट था कि मैं प्योर के ऊपर चलूँगा, फिर मैं देखूँगा कि क्या इसका प्रोडक्ट बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने टर्म्स को एक्सप्लेन किया है कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या फ़र्क होता है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को किस नज़रिए से देखना है। तो मेंडल ने पहले सेल्फिंग करवाई है ताकि प्योरिटी हो सके, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के बताया है, और उसके बाद क्रॉसिंग कराई है ताकि हाइब्रिडाइजेशन हो सके, मतलब ऐसी कंडीशन बन सके, फिर हम देखेंगे कौन सा ट्रेट आता है ना। फिर मेंडल ने क्या किया, हैज एस्टैब्लिश ट्रू ब्रीडिंग लाइन और प्योर लाइन ऑफ पी प्लांट, ठीक, विद डिफरेंट ट्रेट फॉर वन और मोर फीचर ऑफ इंटरेस्ट। तो इसने बोला कि पहले उसने, मेंडल ने क्या किया था कि प्योर करेक्टर के लिए सेल्फिंग कराई, ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्रोड्यूस करवाई, उसके बाद ओनली, सेल्फिंग के बाद उसने इन्वेस्टिगेट किया कि ट्रेड जो है, राइट, वो इनहेरिट होते हैं बाय कैरिंग आउट सीरीज ऑफ क्रॉसेस। तो उसने पहले वन ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट को दूसरे ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट के साथ क्रॉसिंग की, और इस क्रॉसिंग वाले जो प्लांट है इनका नाम रखा गया पेरेंट जनरेशन, मतलब पी जनरेशन। देखिए, तो जो सबसे पहले प्लांट लिए गए, जिनको शुरू किया गया एक्सपेरिमेंट करना, उनको पेरेंटल प्लांट्स बोला गया। तो ऑब्वियसली सीड से ही शुरू करेंगे हम, राइट। जब वो उगे तो वो पेरेंट प्लांट बने, राइट। फिर क्या हुआ कि पेरेंट की क्रॉसिंग से जो नए सीड बने, तो वो एक हाइब्रिड सीड थे, और इसे हम लोग F1 जनरेशन बोला गया। F1 का मतलब होता है, F1 मतलब फर्स्ट, और 1 का मतलब फर्स्ट हो गया, F का मतलब फिलाइल, तो फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, राइट। तो मेंडल ने पहले प्योर प्लांट लिए 1, प्योर प्लांट 2, इनकी क्रॉसिंग कराई, जो सीड प्रोड्यूस हुए तो इसे F1 सीड बोला गया। इनसे जो प्लांट बन के पैदा हुआ उसे F1 प्लांट बोला गया। तो ये जो F1 प्लांट था ये क्रॉसिंग से बना हुआ है। फिर उसने क्या बोला कि ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। सोचिए मैंने क्या करना है, मेरी मर्जी है कि मेरे दिमाग में करेक्टर है, जैसे यहाँ पर लिखा भी शायद नहीं लिखा हुआ, तो मेरे दिमाग में है कि मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करके देखना चाहता हूँ कि इन दोनों की वजह से जो प्लांट बनेगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा जहाँ वो छोटा होगा। तो पहले मैंने ये करके देखा, और जब प्लांट ओके बड़ा निकला तो मुझे समझ आई कि बड़े वाला डोमिनेंट होगा। अब मैं फिर से क्रॉस नहीं करूँगा क्योंकि कुछ और करेक्टर ऐड हो जाएंगे। अब मैं सेल्फिंग कराना चाहता हूँ। सेल्फिंग करा के ये पता चलेगा कि भाई जो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं किया तो वो क्यों नहीं किया, तो क्या वो एक्सप्रेस करेगा या नहीं। तो हमेशा जो फर्स्ट जनरेशन आएगी, राइट, तो सेकंड जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए वो उसकी सेल्फिंग करवाएगा, ठीक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेंडल की F1 जनरेशन एंड रिकॉर्डेड देयर ट्रेड, ही लेफ्ट देम सेल्फ फर्टिलाइज नेचुरली प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ सीड। तो जो F1 जनरेशन आई थी तो वो नेचुरली बात है, वो एक हाइब्रिड था। फिर इसने इंश्योर किया चूँकि ये हाइब्रिड है तो सोचिए इसमें एक टाल वाला जीन है और एक शार्ट वाला जीन है। अगर मैं फिर से क्रॉस कराऊंगा प्योर के साथ कोई फ़ायदा नहीं, तो क्यों ना इसको मैं क्रॉस इसी के साथ करा के देखूं कि अब ये कैसे प्लांट प्रोड्यूस करता है, राइट। तो आज के टाइम पे आपको पता होगा कैपिटल टी जो है वो टाल होगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी होगा वो शार्ट होगा। तो मेंडल के टाइम पे तो नहीं पता था ना, तो मेंडल ने दिमाग में रखा था टाल के लिए मैं लिख लेता हूँ टी है, द्वार के लिए टी है, तो चलो देखते हैं। तो तब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके
जो भी कंक्लूजन में आया था वो हम इनके प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। तो एनीहो आज जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज ऑल अबाउट कि मेंडल कौन था, मेंडल ने जो बैकग्राउंड थी वो कैसी लीड की हुई थी फैमिली लाइफ, इसके एक्सपेरिमेंट जो थे वो कौन से जर्नल में पब्लिश हुए थे, और इसके एक्सपेरिमेंट को किसने रीडिस्कवर किया हुआ था। फिर हमने इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों की तरह समझने की कोशिश की, राइट। फिर हमने इसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जो मेंडल ने पी के एक्सपेरिमेंट किया तो उसके ऊपर आए वाई ही हैज चूजन द पी प्लांट, वाई नॉट अदर प्लांट। तो उसके बारे में डिस्कस किया कि इजीली ग्रो हो जाते हैं, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटर हो जाते हैं, आपको इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। फिर चूँकि ये एनुअल प्लांट है तो शॉर्टर टाइम में आप बड़े सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो, और कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है जिसे कि हम इजीली मैनेज कर लेते हैं। फिर इनके वर्किंग मेथड के ऊपर हमने जो है वो देखा कि ये किस तरीके से काम करते हैं, और फिर हमने देखा कि इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो किस नज़रिए से किया। तो अभी तक आपको पता चला होगा कि इसने प्योर प्लांट पेरेंट्स में लिए थे, उनकी आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवा के हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करवाए, और फिर हाइब्रिड को क्रॉस पॉलिनेशन नहीं किया, उसकी सेल पॉलिनेशन करवाई। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के डिफरेंट प्रिंसिपल, ठीक। टिल देन आप इसे फिर से रिवाइज कीजिए, और हम बाद में से अगर आपको कमी पेशी होगी तो मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, हम उसके बारे में डिस्कस पक्का करेंगे। थैंक यू बच्चे।